युवाओं के आदर्श, क्योंकि आज युवा दिवस है और हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी युवाओं के आदर्श हैं। डीडीसी मेंबर श्री संदीप मजोत्रा जी बहुत कर्मठ, कर्मशील और ऊर्जा से भरपूर, और वो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। तो हमेशा हमारा जो है प्रयास रहता है कि वो जब बोलें तो हम उनको सुने। तो मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। तो बच्चों ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री संदीप मजोत्रा जी का, डीडीसी मेंबर। धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। दिस इज द वॉइस ऑफ यूथ। वी आर सेलिब्रेटिंग यूथ दिवस, है ना। हम लोग यूथ का दिवस मना रहे हैं ना आज। हमारी आवाज ही नहीं निकली तो हम कहाँ से यूथ हुए, है ना। आज का दिन जिस पर्सनैलिटी को समर्पित है उनके बारे में हमारे बच्चों ने, हमारे जीडीसी के जो बच्चे हैं, इन्होंने, युवाओं ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार सारे यूथ का नमन करना चाहूँगा, बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारी जो युवा एनर्जी है, जो यूथ एनर्जी है, अगर वो मोबिलाइज रहे और वो एक्टिवेट रहे तो हमारा जो देश है वो किसी भी परिस्थितियों में खराब नहीं जा सकता या डिग नहीं सकता। रीज़न बीइंग, जब तक हमारा यूथ मोबिलाइज रहेगा, हमारा यूथ एक्टिवेट रहेगा और हमारा यूथ हेल्दी रहेगा, हमारा देश यंग रहेगा। सो एक मूवी भी आई थी यंगिस्तान, जिसमें हम लोगों को देखने को मिला था कि एक प्रधानमंत्री जो है वो एक युवा बना दिया जाते हैं, वो कैसे सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे यूथ को कैसे मोबिलाइज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद जी से लिया गया था, उनके टीचिंग से लिया गया था। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जैसे हमेशा करता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं आज भी वहीं से शुरू करूँगा। जय भीम, जय भारत। मैं संदीप मजोत्रा, डीडीसी नगरी, आज इस वीर लक्ष्य की प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, वीर लक्ष्य की प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मीनाक्षी बख्शी है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। कठुआ की इन शीत हवाओं के बीच आप सभी को मेरा धन्यवाद, जो आपने मुझे इस अवसर पर कहने का मौका दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज युवा दिवस है। जो वायु के वेग से तेज चले उसे युवा कहते हैं। आज के दिन युवाओं की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के दिल में अपने कार्य को करने के लिए जो आग फूकी, वो आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी जी कहते थे, युवा वह होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। युवा कौन है? युवा वह है जो देश को बदलने की शक्ति रखता है। मेरे नौजवान साथियों, हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है उन सपनों को पूरा करना जो उस समय आजादी के दीवानों ने देखे थे। इस देश का नौजवान जब ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी को भारत का राष्ट्रीय संत कहा जाता है। युवाओं को स्वामी जी के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, इससे समाज और देश का हित होगा। आज के काल में जहां भ्रष्टाचार, अपराध, बुराई का बोलबाला है, जो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागरूक करना और उन्हें देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी भारत में तब उम्मीद की किरण लेकर आई
जब भारत पराधीन था और भारत के लोग अंग्रेजों का जुल्म सह रहे थे। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा के बादल छाए हुए थे। उन्होंने भारत के सोए हुए समाज को जगाया और उनमें नई ऊर्जा उमंग का प्रसार किया। दुर्भाग्यवश आज स्वामी जी हमारे बीच नहीं हैं। इस देश का नौजवान जब ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है, यह स्वामी जी के अनमोल वचन थे। स्वामी जी ने जाति पाति से मुक्त राष्ट्र प्रेम का मार्ग दिखाया है। एक बार फिर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंत में मैं कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगी। जागो भारत का Never say no, never say I can't, for you are infinite. All the power is within you. You can do anything. By Swami Vivekanand. Swami Vivekanand, one of the greatest personality and spiritual leader of India, is well known for shaping our nation. Every citizen of India must be aware of his teaching and contribution to the nation, who once said, "Arise, awake, and not stop till the goal is reached." My heartiest greetings to the Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers, and everyone present here. My name is Bharti. Now I would like to present a speech on Swami Vivekanand, one of the greatest South and spiritual master of India. Swami Vivekanand, whose real name was Narendranath Datta, was born on 12th January 1863 in Calcutta. Swami Vivekananda educated himself truly on India philosophy and religion. Swami Vivekananda was always interested in finding deeper meaning of life, and eventually he became the chief discipline of the 19th century Indian mystic Shri Ramakrishna. From his guru Shri Ramakrishna, he learned that we could only serve the God by serving humanity around us. The teachings of Vivekananda were inspired by the Vedas and Upanishads, which were believed to be a great source of strength, energy, and wisdom to the Indian society. He became popular in the Western world after his iconic speech in Chicago in 1893 at the conference of World First Parliament of Religion, which started with the opening remarks, "My brothers and sisters of America." His speech blew everyone's mind. Swami Vivekananda believed that education is the key to better society. The great soul died on 4th July 1902 when he was just 39 at Bulli-Mat in West Bengal. He was not only an inspiration in India but in the whole world. He is a source of knowledge for all of us. We must try to know his teaching in our life. In his honor, we celebrate the National Youth Day every year on 12th January. Thank you. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Of the occasion, Swami Vivekananda had born in West Bengal on 12th January 1863. He was one of the 9 siblings and was a desiring reader of many subjects, and it was like an advantage for him. Narendra graduated from Christian College. His principal William Hastie used to call him a genius. Later, Narendra became a member of Brahma Samaj, founded by Raja Ram Mohan Roy. Soon Narendra came under the asylum of Swami Ramakrishna. स्वामी विवेकानंद पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद वो शख्स हैं जिससे आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अनमोल विचार और कही गई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं। यही वजह है कि आज 12 जनवरी का दिन आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नमस्कार, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काजल, जीडीसी कठुआ 3rd सेम की छात्रा, आज आपके सामने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे
उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वह अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर सभ्यता के ढंग पर चला। उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले। नमस्कार, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी मेजबान तनु, जीडीसी कठुआ की 3rd सेम की छात्रा, आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर कुछ बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी थे। Respected EDC, BDC, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ जो अभी चले गए हैं, प्रिंसिपल डाइट बसोली, DPO सर भी हमारे साथ बीच में जुड़े थे। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना बिजी जो शेड्यूल था उसमें से कुछ टाइम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए निकाला और यहाँ बैठकर बड़ी पेशेंस से बच्चों का प्रोग्राम सुना, फिर जो उनका मार्गदर्शन था वो भी किया। तो बेटा, एक बड़ा दिन है। स्वामी विवेकानंद जी एक एजुकेशनिस्ट, चिंतक और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। और एक मोमेंट और एक आज के दिन की याद के लिए आज हम 160वीं जन जोरदार तालियां बच्चे, तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए। तो बच्चे ये नाम और तालियां एक बार फिर से। और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए निजू प्रिया सैनी सर्टिफिकेट और मेडल। चलिए बच्चे फटाफट चले। काजल 3rd प्राइज काजल। दूसरा पुरस्कार सीनियर कैटेगरी डिक्लेमेशन और पहला पुरस्कार मीनाक्षी। तीसरा पुरस्कार आरती कक्षा 11वीं से। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो है बनाई है। दूसरा पुरस्कार अनुराग, अनुराग जो कॉम्पिटिशन प्राइजेस हैं। बहुत इसके गले में डाल ऐसे ग्रुप फोटो आगे ग्रुप फोटो। अपने ये मेडल जैसे मोर अवतार आप मेडल मिले, आओ इधर, दोनों आओ इधर। सबसे पहले जो बच्चे जिन्होंने लोहड़ी की पेशकश यहाँ पर करी थी, वो जो डांस दिन जो है में और जिनकी अगुवाई में जो है ये आज कार्यक्रम